खूबसूरत वादियों और रास्तों से गुजरती आज हमारी टीम पहुंच रही है बांसवाड़ा। पहाड़ों के बीच बसे इस खुशनुमा शहर में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भी बड़ी आबादी बसी है। माही बांध से लेकर पुरानी इमारतें, मस्जिद और मंदिर इस शहर को एक अलग ही पहचान दिलाते हैं। भले ही ये शहर सूबे के एक कोने में बसा हो, लेकिन यहाँ का हर बाशिंदा आपको समाज में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता दिख जाएगा। यहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटी के उन खास पहलुओं पर भी हम नजर डालेंगे जो कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन के बीच दब कर रह गई है। तो आइए शुरू करते हैं अधूरे ख्वाब और जानते हैं बांसवाड़ा में रह रहे मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हालात। बांसवाड़ा में तालीम का जायजा लेने हमारी टीम पहुंच रही है यहाँ के पुराने मदरसे में। मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत इस मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ राजस्थान माध्यमिक बोर्ड के सिलेबस को भी पढ़ाया जा रहा है, ताकि यहाँ से निकलने वाले बच्चों को अच्छे स्कूलों में भी दाखिले मिल सकें। बहुत जरूरी है साहब, क्योंकि यहाँ पर गरीब तबका है और इस वजह से यहाँ पर बच्चों को तालीम देनी है तो ऐसे इदारे खोलने ही पड़ेंगे और उसको तालीम मिलेगी तो बच्चे विकास करेंगे अपना, और जब विकास होगा तो उनका तरक्की होगी पूरे घर में। सर ऐसे हम जब पढ़ाते, जब 10th क्लास में भी थे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट क्लास में अच्छा किया और कई वर्क प्लेस पे भी मतलब है काम कर रहे हैं, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट में भी है, कई नर्सिंग में भी है और आगे टीचिंग जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं। दूसरे स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं सर, ऐसे वो प्राइवेट स्कूल होता है उसमें भी पढ़ाते हैं। हमारा मकसद ही यही है कि हम चाहते हैं कि लोग दीनी तालीम, तो देखो ऐसा है कि दीनी तालीम तो एक बहाना है। दीनी तालीम तो आदमी जो अपने घर में कोई ऑफिस वगैरह रख के पढ़ा लेता है, लेकिन इस बहाने क्या खास तो हमको दुनियाई तालीम के लिए ही है, जो आज के दौर में खास तौर से इसकी जरूरत है। तो अब ये तो क्या है कि उर्दू अल्फाज के अंदर जो है इसको बोलते हैं कि मदरसा ही है, लेकिन हकीकत तो स्कूल ही है। अब एक दौर था, हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे तो हमारे साथ में खाट समाज के लोग थे जो हिंदू समाज के थे, खाट समाज के लोग थे, लुहार समाज के लोग थे, सगरा समाज के लोग थे, सुतार समाज के लोग थे, कुछ राजपूत भी थे जो हमारे साथ मदरसे में पढ़ने आते थे और वहां पे दुनिया तालीम दी जाती थी और हमारे साथ ही पढ़ते थे वो, और उसके अंदर जिसको उर्दू पढ़नी होती वो उर्दू पढ़ता। यहाँ से निकलकर हमारी टीम पहुँच रही है बांसवाड़ा के दूसरे मदरसे में। आबादी के किनारे बने इस मदरसे में स्थानीय कमेटी की जानिब से काफी सहूलियात दी जा रही हैं। पुराने मदरसे में जगह की कमी और बच्चों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर इस तरह की सोच आज बेहद जरूरी है। बड़े बड़े क्लासरूम सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि यहाँ तालीम पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो तालीम दीनी हो या फिर दुनियावी। बांसवाड़ा में हमारी टीम आई है, क्या हालात हैं यहाँ पे तालीम के और खास करके गर्ल्स एजुकेशन के? कितने लोग अपनी बच्चियों को मदरसों और स्कूलों में भेज रहे हैं? वैसे देखा जाए तो मदरसे और हमारे जो मदरसे जितने भी चल रहे हैं, अंजुमन इस्लामिया वगैरह, और काफी अच्छी संख्या में यहाँ पर लड़कियां जो आ रही हैं। बहुत सी ऐसी PhD होल्डर्स हमारे बांसवाड़ा कॉलेज में भी बहुत सी लेक्चरर्स जो हैं साइंस वगैरह की हैं और उर्दू वगैरह भी की काफी अच्छी लेक्चरर्स हैं। मैं और एक दो जनों का नाम लेना चाहूंगी। शमीम मैडम थे जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं। खास करके ये जो यहाँ पे जो तंजीमें हैं, कमेटियां हैं, वो जो ये इदारा कायम कर रही हैं, इससे कितना फर्क पड़ रहा है लोगों में, समाज में? समाज में काफी फर्क पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि जिस क्षेत्र में ये एरिया आ रहा है, वागड़ क्षेत्र में देखा जाए तो सामाजिक आर्थिक तौर पे बहुत पिछड़ा हुआ है। रोजगार का भी यहाँ इतना कुछ साधन नहीं है। सरकार एक तरफ से साउथ के एरिया में ये आ रही हैं तो इस तरह से इतना ध्यान यहाँ नहीं दे पा रही। उस वजह से अगर देखा जाए तो ये एक फ्री की तालीम, मुफ्त की तालीम जहाँ लड़कियों को अगर मिल रही है तो वो आ रही है यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो वो फायदा उनको मिल रहा है। क्योंकि आर्थिक स्तर पे तो ये इतने सक्षम नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में या बड़ी बड़ी स्कूल में यहाँ के जो अभिभावक के पढ़ा सकें। तो यहाँ पर इनको सभी तरह के, इनको यूनिफॉर्म इनकी फ्री है, इनकी बुक्स इनको फ्री है, टाइम टू टाइम इनको यहाँ पर पोषाहार का जो कार्यक्रम सरकारी स्कूल में चल रहा है वो भी हम मदरसों में चला रहे हैं। तो इस वजह से अच्छा सब चल रहा है यहाँ पर। यहाँ गर्ल्स एजुकेशन पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही बच्चियाँ भी तालीम में आगे आई हैं। पर शहर के बीच गर्ल्स कॉलेज में
कई कमियां होने से बच्चियों में मायूसी जरूर है। कॉलेज में उर्दू सब्जेक्ट के साथ साथ कई विषयों के टीचर भी नहीं है, जिसको लेकर बच्चियों में खासी नाराजगी है। पढ़ाई तो सर चल रही है, लेकिन विशेषकर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कई वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं, जैसे भूगोल है और कॉमर्स है। भूगोल विषय ऐसा है कि 4 साल से यहाँ तक कोई भी लेक्चरर नहीं है, जिसके कारण हमारी छात्राओं को बहुत परेशानी हो रही है और प्रैक्टिकल देने में भी बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि समय पे व्याख्याता नहीं है तो समय पे नहीं दे पाती है। और कॉमर्स विषय ऐसा है जिसमें एक भी व्याख्याता नहीं है। तो हमारी सरकार से भी मांग है कि अगर इन विषयों पे रिक्त पद भरे जाए तो छात्राओं के हित में काम हो तो बेहतर होगा। यहाँ पे काफी टाइम से उर्दू सब्जेक्ट ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ की उर्दू पढ़ने वाली स्टूडेंट है उन्हें बॉयज कॉलेज और अन्य जगह पे पढ़ने जाना पड़ता है। अगर यहाँ पे उर्दू होगा तो वो अपने यहीं पास में ही पढ़ के अपने घर जा सकती है आराम से। वहाँ पे जाने में उनको प्रॉब्लम भी होती है। और हमने ज्योग्राफी के लिए 2-3-4 बार ज्ञापन भी दिया है लेक्चरर के लिए, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई अभी तक। हम जो ये चाहते हैं कि जो रिक्त पद खाली पड़े हैं उनकी जल्द से जल्द भरपाई की जाए, क्योंकि यहाँ पे काफी नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ लेक्चरर न होने की वजह से उनका बराबर पढ़ाई नहीं हो पाती है और जो जरूरत होती है वो बराबर समय पर उनको मिल नहीं पाती है। हमारे यहाँ कैंटीन की सुविधा नहीं है, जिस वजह से गर्ल्स को बाहर जाना पड़ता है और माहौल खराब है, जिस वजह से गर्ल्स बाहर नहीं जा पाती है। और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था नहीं है, ओबीसी की और अल्पसंख्यक की छात्रवृत्ति अभी तक आई नहीं है। जी, बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी नहीं हो पाती है करीब में कॉलेज होने की वजह से, जहाँ उर्दू सब्जेक्ट नहीं है। मेरा खुद का कॉलेज भी 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी उर्दू में इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे खुद को वहाँ जाके पढ़ना पड़ता है। बांसवाड़ा में वाकई अगर कुछ तारीफ के काबिल है तो यहाँ की स्थानीय तंजीम, जिसे अंजुमन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्थानीय कमेटी की ही